इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसिड रेन के बारे में। हम लोग ABCD जानेंगे एसिड रेन का मतलब कि एसिड रेन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। एसिड रेन कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या कारण है, कहाँ कहाँ मेनली होता है और उससे कैसे बचा जाए और उसका इफ़ेक्ट भी क्या क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन का मतलब ऐसा बारिश जो कि एसिडिफाइड हो गया, जिसमें एसिड मिल गया हो। अब एसिड क्यों मिलेगा? क्योंकि उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर गया है जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उससे। इतना सा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उससे सल्फ़र और नाइट्रोजन रिएक्ट कर गया तो वो बन गया एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच होता है 5.6। पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब 7 से ज़्यादा अगर रहा तो उसको बेसिक बोलेंगे, 7 से कम रहा तो उसको एसिडिक बोलेंगे। 0 मतलब प्योर एसिड, 14 मतलब प्योर बेसिक। ठीक है, तो 5.6 मतलब वो एसिडिक हो गया। अब एसिड रेन मेनली जो है वो डैमेज करता है लेक्स को, झरने आपका बढ़िया बढ़िया जिसको बोल सकते हैं। लेक्स का मतलब हो गया झरना, हो गया तालाब वगैरह, हो गया स्ट्रीम्स, हो गया जो नदी नहर जो निकल रहा है, फॉरेस्ट हो गया, प्लांट हो गया, ये सब चीज़ों को और इकोसिस्टम को भी ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। दो तरह का एसिड डिपोजिशन होता है, एक होता है वेट और एक होता है ड्राई। पहले हम लोग वेट के बारे में जानते हैं। वेट डिपोजिशन के बारे में जाने तो अगर एसिड का जो केमिकल्स है जो हवा में मौजूद है, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, वो अगर हवा के थ्रू बहते बहते इस जगह पर चला गया जहाँ का वेदर में बारिश हो रहा हो, जहाँ का वेदर काफ़ी उसमें वेट हो, काफ़ी वहाँ पर पानी वगैरह हो, जैसे कि बारिश हो रहा हो या फिर वहाँ बर्फ़ गिर रहा हो या फिर वहाँ फॉग हो, तो इन सब चीज़ों में उसको बोलेंगे हम लोग वेट डिपोजिशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये जो एसिड होता है ये फ्लो करते जाता है पानी के थ्रू। बारिश हुआ तो पानी के थ्रू वो फ्लो करते जाएगा और वो ग्राउंड के ऊपर फ्लो कर रहा है और फ्लो करते करते क्या करेगा, बहते बहते क्या करेगा, प्लांट और एनिमल को नुकसान पहुंचाएगा। ये जो डिपोजिशन हुआ है एसिड का, ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एसिड है पानी में, कम एसिड है या बहुत ज़्यादा एसिड है, सॉइल का कितना कैपेसिटी है कि वो जो केमिकल है उसको वो सह सके, और किस तरह का फ़िश है, क्या वो सहने वाला फ़िश है या तुरंत सुकुमार फ़िश है जो तुरंत मर जाएगा, किस तरह का ट्रीज़ है वगैरह वगैरह पे ये डिपेंड करता है। अब दूसरा आते हैं हम लोग ड्राई डिपोजिशन के बारे में। तो ड्राई डिपोजिशन में क्या होता है? तो ड्राई डिपोजिशन में क्या हो रहा है ना कि जो मॉइस्चर है वो गायब हो गया है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है, वहाँ पे नमी नहीं है, इसलिए जो ड्राई है, जो आपका एसिड है वो एकदम वहीं पर स्थिर है, वहीं पर बैठा हुआ है। और जैसे ही वो धीरे धीरे वो स्मोक आया, धुआं आया या फिर डस्ट आया, उसके साथ में वो कहीं पर जाकर के चिपक गया या फिर तो बिल्डिंग में चिपक गया। जैसे कि ताजमहल सुन रहे होंगे आप लोग कि पीला होते जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? वो ड्राई डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर वो पीला होते जा रहा है, वेजिटेशंस जो है वो प्लांट वगैरह जो है वो उसको ख़राब करते जा रहा है। अब ये जो ड्राई डिपोजिशन, जैसे मान लेते हैं एक कार था, कार में आकर के बैठ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग ड्राई डिपोजिशन। पानी पड़ने लगा तो वो धीरे से नीचे गिर गया तो वो बहते 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 दूसरे जगह चला गया और फिर वहाँ पर जाकर के जो भी प्लांट वगैरह है उसको परेशानी करेगा। हालांकि ड्राई डिपोजिशन जो है वो ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि आधा जो एसिड होता है वो एटमॉस्फेयर में फिर से पहुंच जाता है, क्योंकि ग्राउंड वगैरह में जो है उसको सोख लेता है या फिर वो जो जमा हुआ था वहाँ से ही वो 50% एटमॉस्फेयर में चला गया। अब इसका 3 मेन जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, वो 3 है। पहला है सल्फ़र, दूसरा होता है नाइट्रोजन और तीसरा आता है फोमिक एसिड। तो सल्फ़र का नेचुरल सोर्स क्या है? जैसे सी और ओशियन जो समुद्र वगैरह है वहाँ से सल्फ़र, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो धुआं से सल्फ़र, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो सॉइल में होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, उससे सल्फ़र निकलता है। ऑर्गेनिक मैटर जब मर जाता है, सड़ गल के जब हो जाता है तो उससे सल्फ़र निकलता है। अब इंसान इसमें क्या उंगली कर रहा है? कोयला जला रहा है तो कोयला से सल्फ़र निकलेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फ़र निकलेगा, मेटल स्मेल्टिंग जो होता है उससे सल्फ़र निकलता है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है सल्फ़र का, उससे सल्फ़र निकल रहा है। नाइट्रोजन का अगर बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, फिर वही कहानी हुआ कि जब वॉल्केनो फटता है तो उससे धुआं से सल्फ़र नाइट्रोजन निकलता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप सुने होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है, लाइटनिंग से निकल रहा है। अब अगर हम लोग इंसान का बात करें तो जंगल में अगर आग लग गया तो उससे नाइट्रोजन निकलेगा, ऑयल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं तो उससे नाइट्रोजन निकलता है। फोमिक एसिड का अगर बात करें तो फोमिक एसिड कैसे हो रहा है? तो फॉरेस्ट फायर जब जल रहा है तो उससे फोमिक एसिड निकलता है। फॉरेस्ट फायर का जो बायोमास होता है उससे फोमिक एसिड निकलता है, क्योंकि वो मर के जब जल जाएगा या फिर
ख़त्म हो जाएगा तो उसका जो बायोमास बचा उससे फोमिक एसिड निकल रहा है। काफ़ी सारा जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब कि उसमें सूर्य का रोशनी आते ही वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण कि फोमिक एसिड बनता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब जो एसिड रेन का एरिया है उसका कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कुछ कुछ उसको आप देख करके पहचान जाओगे कि हाँ यहाँ पर एसिड रेन हो सकता है। सबसे पहले तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। आपको पता है दुनिया 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर वो मेनली मिलता है और वहाँ पर मिलता है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। गांव देहात में वो नॉर्मली नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है। ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एसिड रेन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तालाब वगैरह होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा झरना वगैरह होता है और काफ़ी ज़्यादा लैंड होता है जो कि जहाँ पर पेड़ पौधा वेजिटेशंस कवर वहाँ पर रहे, और वो अपलैंड में होता है। ठीक है, ऊपर वाले एरियाज़ में होता है, समुद्री तल से काफ़ी ऊपर वाले एरियाज़ में होता है, जहाँ पर थीन सॉइल हो और जो बेड रॉक है वो ग्लेशिएटेड हो। इंडिया का अगर बात करें तो 1974 में पहली बार एसिड रेन का चर्चा किया गया था जो कि बॉम्बे में हुआ था। भारत में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एसिड रेन होता है। और इंडिया का जो SO2 इमिशन है, क्योंकि हम लोग कोयला काफ़ी जला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए SO2 इमिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा गया है और इसलिए हम लोगों का जो है वो एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब एसिड रेन 6 प्रक्रिया में होता है, 6 बेसिक पॉइंट है जिससे कारण कि हम लोग समझ जाएंगे कि एसिड रेन होता कैसे है। तो जो 6 बेसिक स्टेप्स है उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि एटमॉस्फेयर में हम लोग इंडस्ट्रीज से या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से हम लोग सल्फर और नाइट्रोजन को छोड़े। ठीक है, हम लोग उसको छोड़ दिए ऊपर। अब कुछ कुछ क्या करेगा, तो कुछ कुछ जो है वो ड्राई डिपोजिशन बन करके बिना कुछ उंगली किए चुपचाप से आकर के वो बैठ जाएगा। ठीक है, कहीं पर यहाँ पर ट्रक पे या फिर बिल्डिंग्स पे आकर के वो बैठ जाएगा। दूसरा वाला हिसाब क्या करेगा? दूसरा वाला है बदमाश। वो क्या करेगा? वो यहाँ से NO2 या फिर SO2 जो हम लोग इंडस्ट्री से छोड़े वो आएगा बहते बहते बादल में। बादल में बारिश हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि तो जो दूसरा वाला जो वेट डिपोजिशन बनेगा उसमें क्या हो रहा है, उसमें सूरज दादा भी बहुत बड़ा हाथ, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो सूरज भगवान क्या कर रहे हैं? सूरज भगवान यहाँ पर अपना रोशनी दे रहे हैं और इसको बोलेंगे हम लोग फोटो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? फोटो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो जब फोटो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये जो है NO2 HNO2 वगैरह बन करके केमिकल्स बन करके वो बहेगा और जब बारिश होगा तो ये बन जाएगा वेट डिपोजिशन। जब वेट डिपोजिशन बन जाएगा तो ये वेट डिपोजिशन जब बनेगा तो ये बहते 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 अलग अलग दूर दूर जाएगा और दूर दूर जितना भी पेड़ पौधा या फिर जो भी बिल्डिंग वगैरह जो भी सॉइल वगैरह है उसको ख़राब करने का ये प्रयास करेगा। तो ये है 6 बेसिक स्टेप्स। अगर उसको हम लोग और डिकोड करें तो पहले में हम लोग क्या किए, इंडस्ट्री से सल्फर नाइट्रोजन निकाले। दूसरे में जो ड्राई डिपोजिशन है वो सीधा बच्चा है। दूसरा वाला है आपका वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन कैसे बनेगा? सूरज भगवान जो है वो फोटो ऑक्सीडेंट बना दिए एटमॉस्फेयर में। अब ये फोटो ऑक्सीडेंट क्या किया? ये प्रोड्यूस किया H2, HNO3 और SO4। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये जो ऑक्साइड्स बना है ये सल्फर और फोटो ऑक्सीडेंट जो है वो और अदर गैस जैसे कि NH3 ये सब मिल करके एटमॉस्फेयर में गुंडई कर रहे हैं। अब जो एसिड रेन है वो क्या कर रहा है? वो सल्फेट नाइट्रेट जो कि यहाँ से आ रहा है, सल्फेट नाइट्रेट और अमोनियम और हाइड्रोजन का आयन बन करके नीचे गिर रहा है पानी के थ्रू या फिर स्नो के थ्रू। इसी को हम लोग बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है, अब हम लोग जान तो गए हैं वैसे एसिड रेन का क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन थोड़ा और बेसिकली जाने तो जैसे सॉइल में क्या होगा? लीचिंग होगा। सॉइल लीचिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लो, गूगल करो, सर्च करो, वीडियोस देखो मेरा। ठीक है, सॉइल लीचिंग होगा। फिर सॉइल का जो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाएगा, डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है ना वो लगभग 7 पे रहता है। ठीक है, उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7, और हम लोग वीडियो का स्टार्टिंग में ही जान गए थे कि एसिड का pH वैल्यू होता है 5.6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? pH वैल्यू कम हो जा रहा है। चूँकि pH वैल्यू कम हो जा रहा है तो इसलिए ये प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अब ज़्यादा नहीं कर पाएगा तो ये मरने लगेगा, इसका जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगेगा। फिर वाइल्ड लाइफ का अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा तो देखने को नहीं मिलता है, बट अगर एसिड रेन हो तो बर्ड्स जो एग्स देती है अपना वो धीरे धीरे ख़राब हो सकता
सकता है, उसका बच्चा लोग मर सकता है। अगर हम लोग अपना खुद का बात करें तो हम लोग का ताजमहल जैसा बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, उसका जो ब्रिक्स है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। हम लोग बैड स्मेल्स हम लोग को मिलता है, उसके बाद हम लोग का जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाता है। आई जो है, आँख जो है, स्किन जो है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है जहाँ से हम लोग सांस वगैरह लेते हैं उसमें इरिटेशन आ जाता है, ठीक है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वही रिस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, कैंसर भी हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का बात करें तो जीएनपी, जीडीपी, ये सब हम लोग का ख़राब हो सकता है। पर कैपिटा इनकम ख़राब हो सकता है। कैसे ख़राब हो सकता है? बिल्डिंग, कार, मशीन वगैरह ख़राब कर दिया। एग्रीकल्चर लैंड अगर एसिड रेन ख़राब कर दिया, एग्रीकल्चर जब ख़राब किया तो एम्प्लॉयमेंट गया, जीडीपी ख़राब हुआ, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है। अब हम लोग इससे बचें कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो पॉल्यूशन का जो सोर्स है उसको कम कर देंगे। किसके द्वारा? बफरिंग के द्वारा। बफरिंग का मतलब क्या होता है? बफरिंग का मतलब होता है कि एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को डालना है, मतलब ऐसा एजेंट को जो कि एसिड वाटर जो है, जो वाटर एसिडिक हो गया है उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर दे। नॉर्मली हम लोग क्या डालते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो डालते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, इसके कारण कि उसका जो इफेक्ट है वो कम हो सके। जो सबसे बड़ा जो इसका दोषी है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, इमिशन हम लोग कम करें। कैसे कम करें? कोयला वगैरह कम जलाएं, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स का यूज़ करें जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। और सल्फर फ्यूल का भी कम करें इस्तेमाल। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको भी हम लोग कम इस्तेमाल करें। इंजन्स जो हम लोग का यूज़ होता है व्हीकल्स में, कार्स में, मोटरसाइकिल में, उसको हम लोग ठीक करें ताकि उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकले और उससे एसिड रेन ना हो। तो ये था अपना एसिड रेन। एंड इतना बड़ा वीडियो बन गया, सो उसके लिए सॉरी, या फिर जो भी हो सकता है माफ़ी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ भी पूछना है, बताना तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।